हेलो। मैं डॉक्टर मागी हूँ। मैं बीजापुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ बहुत सालों से। इससे पहले मेरे वालिद भी प्रैक्टिस कर रहे थे 50-60 साल से। फिर उसके बाद मैं 35-40 ईयर्स से मैं स्टेशन रोड बीजापुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एज ए डायबिटोलॉजिस्ट मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डायबिटीज़ मैं MBBS अलेमिन से किया, डायबिटीज़ दिल्ली से किया। मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूँ और उसके साथ साथ मैं सेक्सोलॉजिस्ट भी हूँ। तो आज ये प्रेस मीट बुलाने का मकसद ये है कि मैं ख़ास करके इनफर्टिलिटी के बारे में भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है जो आजकल इंडिया लेवल पे बहुत ज़्यादा है। ये इनफर्टिलिटी का कॉज बहुत से हैं और लो सेक्सुअल फंक्शन भी है बहुत से मेल और फीमेल में, वो भी डील कर रहा हूँ मैं। एंड बेसिकली मैं डायबिटोलॉजिस्ट भी हूँ। ये मेरे साथ मेरे बेटे हैं, ये डॉक्टर है, डॉक्टर अब्दुल अहद मागी। और इस साइड है जावेद हैं, ये मेरे रिलेटिव हैं, ये भी यहीं पर हैं, मेरे साथ हैं। तो ये तीनों हम लोग आज प्रेस मीट करने का मकसद ही यही है कि लोगों का जो बर्निंग इशू है, जो डायबिटीज़ है, वो भी मैं ट्रीट करता हूँ। तो अब जो मकसद ये है मैं बुलाने का प्रेस मीट का, बेसिकली जिसको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है डायबिटीज़ में, शुगर लेवल जिसके अनकंट्रोल्ड है, उसके बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसके वजह से हार्ट का फेल्यूर होना, किडनी फेल्यूर है, पैराप्लेजिया है, मतलब पैरालिसिस हो रहा है लोगों में बहुत से ज़्यादा। और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी है और सेक्सुअल डिसफंक्शन भी है। तो बेसिकली बोलने का मकसद ये है कि डायबिटीज़ की वजह से बहुत से ज़्यादा कॉज है। और इसका और एक कारण क्या है, जो जो इनफर्टिलिटी के बारे में जो मैं आज प्रेस मीट बुलाया हूँ। बेसिकली इनफर्टिलिटी बेसिक मेरा कॉज है, जो बहुत से लोगों को बच्चे नहीं हो रहे, क्योंकि उसकी वजह से इतने लोग परेशान हैं जिसको बच्चे नहीं हैं। तो वो लोग मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं। मेरे वालिद भी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत साल 40-50 साल ट्रीटमेंट किया आयुर्वेदिक में। तो उसके बाद मैं जब डायबिटीज़ प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे भी लगा, जब वालिद मेरे गुजर गए 8-10 साल पहले, तो वालिद के पास मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सीख चुका हूँ। एक्चुअली बेसिकली मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, जो एलोपैथी में प्रैक्टिस करता हूँ। ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे रहा हूँ जो इनफर्टिलिटी के बारे में, जो जिसको बच्चे नहीं है इनफर्टिलिटी में, तो वो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। इसीलिए मैं आज प्रेस मीट बुलाया हूँ। जिसको भी बच्चे नहीं हैं इनफर्टिलिटी में, जो भी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट पूरा करो आप। जब डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ये बच्चे नहीं हो रहे PCOS या PCOD से, तो जब आप लाखों से पैसा IVF जानने से पहले, आप मेरे बीजापुर में मेरा मोबाइल नंबर है 9448210446। मैं स्टेशन रोड पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ बीजापुर में। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं IVF जाने से पहले। तो मैं जब है ना आपको बताऊंगा कि क्या क्या रीज़न है, क्यों बच्चे नहीं हुए, थोड़े इन्वेस्टिगेशन है। वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि क्या रीज़न है, बच्चे क्यों नहीं है। क्यों बच्चे नहीं होने के रीज़न क्या है, फर्स्ट मैं बताता हूँ आपको। डायबिटीज़ है, मोटापा है, इरेगुलर साइकिल्स हैं, या तो मेल्स के अंदर लो स्पर्म काउंट है। लो स्पर्म काउंट थोड़े लोगों को तो बिल्कुल स्पर्म ही नहीं है। और उसका रीज़न क्या है स्पर्म नहीं रहने का? आजकल बहुत से लोग गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तो वो भी रीज़न है। और जंक फूड बहुत से लोग खा रहे हैं, तो उस वजह से ये सब रीज़न है। जो स्पर्म काउंट लो, मेल्स की बात कर रहा हूँ। और फीमेल्स की जो कंडीशंस क्या है, ये भी लड़कियों में जो जो बहुत जंक फूड खा रहे हैं, उनकी भी डायबिटीज़ है। या तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो घर में बैठ के काम कर रहे हैं, वॉकिंग नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, मोटापा की वजह से। ये सब रीज़न है जो PCOD, PCOS और लो स्पर्म काउंट के लिए। तो मैं अभी उनको, जो भी लोग मुझे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछो। जो ये इनफर्टिलिटी के होंगे, या सेक्स के बारे में होंगे, या तो डायबिटीज़ के बारे में होंगे, तो मैं उसका आंसर करने के लिए तैयार ये हूँ। जो बच्चा पैदा होता है सब साइकोलॉजिकल ज्यादा है, फिजिकल कम है, नहीं, ये बच्चा नहीं होने का रीज़न साइकोलॉजिकल बिल्कुल नहीं है। ये फिजिकल रीज़न ही है जिसकी वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं। मेन बच्चे नहीं होने का रीज़न क्या है, मैं अभी जस्ट वही बता रहा था कि जिसके औरतों में मोटापा ज़्यादा है, इसको PCOS या PCOD बोलते हैं। PCOS पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओरियन डिसीज़ है। तो उसके वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो इनकी क्या है रीज़न, मतलब इनको साइकिल्स इरेगुलर हैं, इनका मोटापा है। तो जो भी ये लोग मेरे पास इनफर्टिलिटी के आ रहे हैं, पहले इनकी मैं साइकिल्स रेगुलर करता हूँ, फिर उसके बाद सोचता हूँ कि इनका इलाज क्या करना है। तो सक्सेस रेट भी बहुत है मेरा। आप पूछेंगे सक्सेस रेट कितना है मेरा, तो ये मेरे बहुत से सक्सेस रेट है। बहुत से लोगों को मेरे वालिद दे रहे थे 40-50 साल से, मैं जब से दे रहा हूँ, तो बहुत से लोगों को बच्चे भी हो चुके हैं। और जो 70 to 80%
सक्सेस रेट है मेरी दवाई से। मेडिकल फील्ड से लोग कोई बाबा ऐसा वैसा उनके पास उन जाते हैं, लेकिन इससे भरोसा उठ चुका होता है कि बच्चे हैं। उस पर आप नहीं, ये देखो बाबा ये लोगों का क्या है, इलाज नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा जो है साइंटिफिक इलाज है। मैं जो ये इनफर्टिलिटी की कर रहा हूँ साइंटिफिक इलाज है। ये एलोपैथी और आयुर्वेदिक दोनों देता हूँ मैं चेक करने के बाद, क्योंकि बहुत से लोगों में क्या है, एक तो इंसुलिन ज़्यादा है लड़कियों में, तो उस वजह से साइकिल्स इरेगुलर हैं, या तो इनके प्रोलैक्टिन बोल के वो ज़्यादा है उसके वजह से नहीं, एएमएच ज़्यादा है इस वजह से नहीं है। तो ये सब साइंटिफिक रीज़न है, उसके वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये जो नहीं होने का। और बाबा के पास जा रहे हैं क्योंकि लोग थक जाते हैं, जब कहीं नहीं हो रहा तो रास्ता ढूंढते हैं कि चलो अब ये बाबा का एक ही रास्ता है तो यहीं पर हो जाएगा। तो एक आदमी जब आदमी थक हार जाता है तो कहीं पर इलाज ढूंढने की कोशिश करता है। तो जब वो इलाज वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ भी वो लोग क्या करते हैं, बोले बाबा लोग के पास इलाज कहाँ है, उनके पास साइंटिफिक। मैं जो इलाज कर रहा हूँ साइंटिफिक रीज़न से कर रहा हूँ, और साइंटिफिक पूरा लेबोरेटरी टेस्ट करके उनको एक लाइन पे लाके 5 से 6 महीने में इनको बहुत से लोगों को बच्चे हो चुके हैं मेरे। तो जो भी हैं आपको मेरी रिक्वेस्ट है सबको, जो भी बच्चे नहीं है आप मुझे कांटेक्ट करो, आईवीआईएफ जाने से पहले मेरे पास आइए। और बहुत से लोगों को एक रीज़न बोलता हूँ, तो आपने ये नहीं पूछा कि लो स्पर्म काउंट बहुत से लोगों को है मेल्स में। अच्छा, मेल्स में लो स्पर्म काउंट इसलिए है क्योंकि लोग बहुत गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं आजकल, ये जंक फूड बहुत है, ये अनहाइजीनिक कंडीशंस है, मोटापा ज़्यादा है लड़कों में। तो उससे क्या हो रहा है कि सेक्स की कमी है और उसके बाद स्पर्म की कमी है। तो वो भी मैं करेक्शन करता हूँ, जिस जिस आदमी में स्पर्म की लो स्पर्म काउंट है वो भी करेक्ट करता हूँ मैं। तो वो करने के लिए मुझे 4 से 5 महीने लगते हैं। स्पर्म काउंट करेक्शन करने के बाद ही ये फर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हाँ, एज देखो, मैं करेक्ट पूछा आपने, एज के बारे में बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेल्स में कोई एज नहीं है, मेल्स में स्पर्म है फॉरएवर। बहुत से लोगों में एज के हिसाब से स्पर्म कम होता है, मगर लेडीज में जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पीरियड्स हैं, तो उस दौरान ओवरी से एग निकलता है, तो उसी दौरान प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर पीरियड्स बंद हो गए तो उसके बाद बच्चे होने के चांसेस बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। तो जब यही बोलता हूँ मैं, हर एक आपने अच्छा सवाल पूछा ये, कि ये पीरियड्स अगर हैं उसी दौरान आप आके इलाज करना है, उससे ही बच्चे होंगे, जहन में रख के चलिए। ठीक है। हाँ, 10-12 साल क्या, 14 साल 18 साल पीरियड, अगर 38-42 ईयर्स भी है, जिसको 12 साल 15, मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं 15 या 18 साल तक भी बच्चे नहीं हुए थे, उनको भी बच्चे हो गए हैं। तो उनके नाम मैं यहाँ लेना नहीं चाहता, क्योंकि उनकी परमिशन नहीं है, मैं नहीं लिया हूँ। वरना ऐसा गिनना लगा तो बहुत से लोग हैं जिसके 15-18 साल से बच्चे नहीं होते। एक तो जो सेकेंडरी आप जो बोल रहे हो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी ये है जो शादी होने के बाद 3 साल 4 साल के बाद भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। तो वो लोग भी बहुत से आ चुके हैं मेरे पास, प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी, उनके बहुत से रिजल्ट्स मेरे पास बहुत अच्छे हैं आजकल जो मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तो एक मैं कंडीशन बोलता हूँ कि जो लाखों से खर्चा कर रहे हैं इलाज के, आईवीएफ आईयूआई के लिए, वो आप यहाँ मेरे पास चंद थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ में आपका इलाज हो जाता है इंशाल्लाह। मगर 70-80%, बाकी सब ऊपर वाला बैठा है हर चीज़ को, मेरा तो काम करना है, इलाज देना। ठीक है जी। आदमियों का अगर जीरो स्पर्म नहीं, अगर देखो उसमें स्पर्म में भी ऑलिगोस्पर्मिया है, एजो नहीं बता, ऑलिगो टेराटोजोस्पर्मिया है। तो अगर ये कंडीशन में है तो 4 से 6 महीने में उनको स्पर्म करेक्शन हो जाता है, प्रोवाइडेड वो बोल रहा हूँ कि उनका मोटापा कम करना है वॉकिंग करके, जंक फूड और तंबाकू, जो गुटखा और तंबाकू खा रहे हैं वो लोग उसको बंद करना चाहिए। क्योंकि जैसे इलाज चल, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं डायबिटोलॉजिस्ट भी हूँ, अब मैं इलाज कर रहा हूँ शुगर का इलाज करने के बाद बाहर जाके शुगर शक्कर खा रहे हैं, शुगर का जूस पी रहे हैं, और मैं शुगर की गोली दे रहा हूँ, तो शुगर कभी कम नहीं होगा। तो परहेज के साथ साथ गोली भी लेना है। वैसे ही स्पर्म करेक्शन करने के लिए जब मैं स्पर्म की इलाज करता हूँ तो उनको जंक फूड बंद करना है, और मैं जो डाइट बोलता हूँ डाइट करेक्शन करना है, वेट रिडक्शन करना है। उसके बाद इंशाल्लाह उनका स्पर्म भी मेरे पास, बहुत से लोगों का स्पर्म करेक्शन करके, एक 2-4 पेशेंट तो मेरे पास, पेशेंट जो स्पर्म ब्लॉक था, जीरो स्पर्म था, उनका भी करेक्शन हो गया है। क्योंकि उनका मैकेनिकल ब्लॉकेज था, जो टेस्टिस से पेनिस से जब स्पर्म निकलता है वो मैकेनिकल ब्लॉक था, मैकेनिकल ब्लॉक करेक्शन करने के बाद स्पर्म्स आ गए। तो सर, जो बच्चे देर से होते हैं या फिर बच्चे नहीं होते, तो
जो लोग जो शादी जो देर से करते हैं इसका भी क्या रीजन हो सकता है? क्या बोले और एक बार? जो शादी जो है देर से करते हैं हाँ 20 साल की उम्र में हाँ हाँ 23 साल की उम्र में, हाँ क्या इसकी वजह से भी बच्चे नहीं हो रहे? बिल्कुल, क्योंकि जितनी लेट मैरिज है, लेट मैरिज में अक्सर लड़कियों में क्या हो रहा है, मोटापा ज़्यादा है, ये पीसीओएस पीसीओडी उन्हीं का रीज़न है। लेट मैरिजेस में क्या होता है, या तो यूट्रस में औरत के छोटे छोटे सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं, तो उसकी वजह से औरत की पीरियड्स रेगुलर नहीं होती। हर औरत हर एक के सामने बोलती नहीं है, तो वो रीज़न जब डॉक्टर देखता है तो वो एज 30-35 ईयर्स में खास करके ये जो यूट्रस में सिस्ट आते हैं पॉलीसिस्टिक, जब महावरी इरेगुलर हो जाती है, तो उस दौरान बच्चे होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, मगर नहीं बोल के नहीं हो जाते हैं, मगर इट विल बी लेट, हो जाता है इलाज करने के बाद, नहीं होता ऐसा सवाल ही नहीं है, हो जाते वो भी है मेरे पास। 35 साल की औरतों को भी एक बार ऐसा हो गया था, जब मैं ट्रीटमेंट किया, आपको ये भी बोलता हूँ मैं, ट्रीटमेंट करने के बाद औरत वो लमानी के पेशेंट थे कहीं से तांडा से, तो प्रेग्नेंस हो गई, वो एज बहुत ज़्यादा थी, तो होने के बाद क्या हो गया, जहीं हॉस्पिटल में चले जाने के बाद बोले कि नहीं आपको अंदर गांठी हो गई, तो फिर मेरे पास आ गए, मैं बोला आपका साइकिल मिस हो गया है पीरियड, प्रेगनेंसी टेस्ट कराओ आप, तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई। वो लोग बोल रहे थे कि यूट्रस में गांठी है, फिर सोनोग्राफी करने के बाद मेरे इलाज के बाद 2 या 3 महीने में शायद इलाज किया था तो पॉजिटिव आ गया। तो लेट लेट प्रेगनेंसी होने से लोगों को शक आता है कि ये प्रेगनेंसी इतनी उम्र में नहीं हो सकती, कुछ गांठ है बोल के, हालांकि वो गांठी प्रेगनेंसी की थी, तो वो हो भी गया उस टाइम। और बहुत सी महिला ऐसा देखने को मिलता है सर जिनको जो है अमल रहता है लेकिन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता है, फेलियर ज्यादा होता है। हाँ, तो वो देखो फेल्यूर होने का रीज़न ये है, सक्सेस क्यों होता है, देखो एक रीज़न है इक्टोपिक प्रेगनेंसी है, जो ओवरी और जब स्पर्म मिलता है यूट्रस पे आके मिलने के बाद प्रेगनेंसी होती है। कभी कभी क्या हो जाता है, स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में चले जाता है, जो वहाँ प्रेगनेंसी होने के बाद तो वो फेल्योर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस वजह से फेल्योर हो जाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही प्रेगनेंसी होती है ब्लड टेस्ट करते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है इनका, प्रेगनेंसी यूट्रस में हो रही है कि कहाँ हो रही है। इसीलिए क्या करते हैं, जैसे ही प्रेग्नेंट हो जाता है फर्स्ट, तो उसके बाद बोलते हैं कि रेडियोलॉजिस्ट पास जाके आप एक सोनोग्राफी कराओ, तो सोनोग्राफी में पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी हो रही है या नहीं है, ये बच्चा हो रहा है, डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए करते हैं, आप जो बोल रहे हैं वो सवाल भी करेक्ट है आपका, कि फेलियर होने के रीज़न क्या है। तो इसीलिए आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो जैसे ही मिस पीरियड हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सोनोग्राफी करते हैं, पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी कहाँ हो रही है। और आए दिन सब बुजुर्गों से लेकर नौजवानों में और बच्चों में जो शुगर की बीमारी डायबिटीज की ज्यादातर बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? जी ये देखो, डायबिटीज़ बच्चों में आ रहा है, ये हेरिडिटी है माँ बाप की, एकदम बच्चे टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो हेरिडिटी है, बच्चों में आ रही है। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है जो बड़ों में आ रही है, जैसे आप कह रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ आने के वास्ते रीज़न क्या है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। पहले जो हम लोग वॉकिंग नहीं है बिल्कुल, कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड है, जो आजकल बैठ के काम कर रहे हैं 12-12 18 घंटे, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि बहुत से लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, और डायबिटीज़ भी हो रही है उसकी वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। उसके बाद मोटापन है, बहुत ज़्यादा मोटापन है, उसकी वजह से भी डायबिटीज़ आ रही है। और स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, ये जो भी है दिमाग का स्ट्रेस जिसको ज़्यादा है, स्ट्रेस हर चीज़ बंदे को खराब कर रहा है। स्ट्रेस जिसको ज़्यादा है उनको शुगर भी आ रही है, उनको मोटापन भी आ रहा है, उनको इनफर्टिलिटी भी आ रही है। ये जो जो आप पूछ रहे हैं ना, ये डायबिटीज़ क्यों ज़्यादा हो रही है, आजकल क्यों बढ़ रही है, क्योंकि पहले हमारे वालिद के ज़माने में क्यों नहीं ठीक थे। वो ज़माने में क्या था, ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर नहीं था। आज जब और वो लोगों ऑफिस में जाके काम करते थे, आजकल क्या हो रहा है कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया है, और वर्क फ्रॉम होम कल्चर आने के बाद लोग घर में औरतें खाना भी नहीं बना रहे हैं, वहाँ से ऑर्डर करके खाना मंगा रहे हैं घर में बैठे। तो ये रीज़न है कि शुगर बढ़ने का रीज़न है बेसिकली लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स और स्ट्रेस, ये 3 रीज़न है डायबिटीज़ होने के रीजंस। जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनके लिए परहेज क्या क्या है सर? सो शुगर कम करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डायबिटीज़ पेशेंट्स को मैं ये बोलता हूँ कि डॉक्टर आपको थर्ड लाइन रखो। फर्स्ट लाइन आप वॉकिंग, फर्स्ट वॉकिंग, फिर डाइट, फिर डॉक्टर। पहला डॉक्टर नहीं आता, डॉक्टर डाइट और वॉकिंग नहीं है, पहले वॉकिंग, डाइट, फिर डॉक्टर। डॉक्टर को आप तीसरे, जैसे मैं डायबिटोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मेरे पास बताओ, पहले पहले आप जैसे ही आपका शुगर चेक कर रहे हैं, आप अगर बॉर्डर लाइन में 180-200 आ गए तो डॉक्टर के पास मत जाओ, इसको आप ये करो कि वॉकिंग करो पहले, और डाइट में पूरा शुगर कंट्रोल कर दो। वॉकिंग और डाइट करके देखो, आपका शुगर लेवल नॉर्मल आ जाता है। और जैसे ही खाना खाते हैं आप, वॉकिंग एक आधा घंटा करो, शुगर लेवल डाउन हो जाता है। और वेट कम करने की कोशिश करो।
तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो डॉक्टर को आप फर्स्ट लाइन पे मत रखो कभी भी। फर्स्ट वर्किंग डाइट। जो बच्चों की बहुत लोग जो है परेशान थे पूरे देश में, पूरी दुनिया में, हाँ जो औलाद नहीं हो रही है, बिल्कुल। उसके लिए आपके पास क्या काम है? हाँ, तो वही तो बोलने आया हूँ आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका। आप सब लोगों का शुक्रिया भी, आप लोग इसलिए आप मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से बहुत से लोगों को ये बात भी पहुंच जाएगी कि मागी डॉक्टर बीजापुर में ही हैं जो विदाउट आईवीएफ का ट्रीटमेंट करने के लिए ये हैं बोल के। अच्छा, मेरा क्या फार्मूला है आप पूछ रहे हैं। मेरे वालिद आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, ये बोल रहा था। मैं एक्चुअली एमबीबीएस अलमीन से किया, पीजी मैं दिल्ली से किया डायबिटीज़ में। इसके बाद मेरे वालिद जब गुजरे तो वालिद के साथ बैठ के मैं ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सीख रहा था मैं। ये डायबिटोलॉजिस्ट होने के बावजूद भी इसमें मुझे इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि अब्बा एक सेंसिटिव इश्यू में डील कर रहे हैं, क्यों ना इसको मैं आगे लेके चलूँ। तो ये जो मैं इलाज कर रहा हूँ विदाउट साइड इफेक्ट के आयुर्वेदिक दवाई की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैंने जो एलोपैथी भी ट्रीटमेंट है उसको भी साथ में लेके करता हूँ। अब्बा की तो मेरे वालिद की जो थी आयुर्वेदिक ही थी, तो मेरे साथ साथ उसके साथ साथ मेरी भी दवाई दे रहा हूँ एलोपैथी जो मैंने सीखा है। तो उसके बाद मुझे ये सीखने के लिए 8 से 10 साल लगे आयुर्वेदिक और एलोपैथी को मिक्स करके करने के लिए, क्योंकि दोनों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं आजकल। जब मैं कर रहा हूँ सक्सेस रेट 70 to 80% सक्सेस रेट है, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। आपने अभी तक कितने मतलब जो ऐसे पेशेंट को देखा है, हाँ उनका रिजल्ट आया है? हाँ, बहुत। अभी मैं नाम वही बोला, मैं बहुत से लोग हैं जिसके नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता, तो वो नाम नहीं भी लेना चाहिए मुझे यहाँ पर। तो बहुत से लोग हैं ऐसे, और रिजल्ट्स आने के बाद ही आप लोगों को पता चला कि डॉक्टर मागी साहब ये इलाज करें, तो आप मुझे इंटरव्यू लेने के लिए बुलाए। तो आप इसीलिए बुलाए मुझे क्योंकि सक्सेस रेट देख के आप नहीं सर, मैं क्या बताता हूँ, आप क्या जो इलाज कर रहे हैं उसका खर्च क्या है? खर्च। अच्छा, खर्च देखो, जो आईवीएफ लाखों से खर्च आ रहा है, ये उतना नहीं आ रहा है। 10,000 भी आ सकता है, 15,000 भी आ सकता है, डिपेंड ऑन द पेशेंट्स क्वालिटी। कभी कभी क्या होता है कि बगैर पैसों के खर्चे के भी बच्चे हो रहे हैं, इलाज हो रहा है बगैर पैसे, क्योंकि उनको दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों को मैं सिर्फ उनको बोलता हूँ कि ये आप अपना फूड हैबिट्स और वॉकिंग और डाइट कर लो, आपको इस बार नहीं अगले बार हो जाएंगे बच्चे। हाँ, अगर नहीं हो रहे तो जब मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा इतना लाखों में खर्चा नहीं आएगा, आपको चंद हज़ार में आपका इलाज भी हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर चाहत बोलना नहीं चाहें। सर, लोग जो लाखों रुपए आईवीएफ पे डाल रहे हैं, हाँ, वहाँ पर बच्चे होने की संभावना नहीं होगी? बहुत कम है वहाँ भी। आपको देखो, ये जो बच्चे का मामला है आईवीएफ आईवीआई, वो लोग भी कोई गारंटी नहीं देते कि आपको 100% मेरा, कोई भी डॉक्टर गारंटी नहीं देता कि आपको 100%, क्योंकि बहुत से रीज़न है स्पर्म फर्टिलाइजेशन का। स्पर्म फर्टिलाइजेशन भी एक साइंटिफिक रीज़न है। जब वो लोग स्पर्म इम्प्लांट करते हैं औरत के पेट में, तो वो भी प्रेगनेंसी लेने के चांसेस वो भी बहुत 100% नहीं है, उसके भी चांसेस बहुत कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। सर, अभी जो भी जो बच्चे नहीं होने की मतलब जो चला रहा है, हाँ, काफी अभी बहुत ही करीब में बोले थे 8-10 सालों से ये ज्यादा पेश आ रहा है। बिल्कुल। ये वजह क्या है सर इसकी? ये इसीलिए वही बोला मैं अभी, इसके बच्चे ये 8-10 साल से या 15 साल से, ये हमारे माँ बाप के ज़माने में 10-10 बच्चे थे सबको, तो 10-12 थे। आज एक भी बच्चा नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल, वही बोला कि हमारा वर्क कल्चर चेंज हो गया है। आदमियों में भी वर्क कल्चर चेंज हो गया, औरतों में भी वर्क कल्चर चेंज हो गया है। तो आदमी क्या हो गया, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइफ तंबाकू खा रहा है, गुटखा खा रहा है, और इनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ आदमियों में औरतों में इतनी ज़्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रेस आदमी में स्ट्रेस रहने की वजह से, गुटखा की वजह से स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है, और घर में सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं है इनकी। सेक्स की बोलता नहीं कोई भी बाहर आके, कि उसको टाबू समझते हैं। तो सेक्सुअल लाइफ इनकी अच्छी नहीं है बेसिकली, और इनकी स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तंबाकू गुटखा है। अच्छा, लेडीज़ में क्या है, लेडीज़ में मोटापन है, उनकी लेडीज़ में भी स्ट्रेस है, उनको भी डायबिटीज़ भी हो सकता है। तो ये भी रीज़न है आजकल, ये 10-15 साल में ज़्यादा बच्चे नहीं होने का रीज़न यही है। तो स्ट्रेस, डायबिटीज, मोटापन, वर्क कल्चर, समझ गए। इस दौरान और एक बताया जाता है कि जैसा जिस तरह बैटरी रहती है प्लस और माइनस, हाँ, अगर दोनों प्लस हैं तो भी तो मतलब चार्ज चार्ज बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल तो दोनों माइनस है तो भी भी नहीं उसमें होता, भी बिल्कुल क्या बिल्कुल। उसमें पाया जाता है कैसा? नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि स्पर्म को और प्लस और ओवरी एग को प्लस प्लस माइनस माइनस कुछ नहीं है। अगर एग की क्वालिटी अच्छी है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है, प्रेगनेंसी 100% हो जाता है इसको, समझे। सर, शादी होने के बाद जो है मर्द अक्सर जो है अगर बच्चे नहीं हुए तो अपनी औरतों को सुविधा बनाते हैं। हाँ, सही बात यस, सही है। ये जो तुम सवाल पूछे बहुत बहुत करेक्ट। ये मैं बहुत से लोगों में देखा हूँ कि
जब भी औरत को बच्चे नहीं हो रहे तो हर सास अपनी बहू को ही कोसती है कि जिम्मेदार जमाती है कि औरत में ही प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बार बार इसकी वजह से घर भी बर्बाद हो रहे हैं। और जो आपने मुझे बुलाया यहाँ पर, बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं, आपको इसका सवाब भी मिलता है, क्योंकि आपकी इसके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अगर कोई पेशेंट भी आ रहा है, उनको बच्चे भी हो गए, डॉक्टर मागी से ज़्यादा आप लोगों को दुआ देंगे ये, क्योंकि